रुकिवाणी वही आकाशवाणी तुर्कीवाणी अमृतवाणी आनंद श्रेष्ठ गीता पहला खंड। राजा जनक और गुरुदेव अष्टावक्र के बीच में मधुर ज्ञान संवाद। विषय है कि विषयों का परित्याग कर, ध्यान से सुनो, विषयों का परित्याग कर आत्मा परमात्मा निराकार अथवा चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। विषयों का परित्याग कर आत्मा में स्थित होना, चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। विषयों का परित्याग कर आत्मा अथवा चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। विषयों का त्याग है, विषयों का त्याग है, आत्मा अथवा चैतन्य में स्थित होना ही मुक्ति है। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति हेतु गुरुदेव अष्टावक्र के समक्ष जिज्ञासा रखी। कहा कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, कृपया ये मुझे कहिए। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र जी के सामने जिज्ञासा किया कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, ये मुझे कहिए। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। अपने को जानना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस मृत्यु लोक में मेरे आने का क्या प्रयोजन है, कहाँ मुझे जाना है, किस देश का मैं वासी हूँ, मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन में गुरु का क्या महत्व है, ज्ञान किसे कहते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जिज्ञासु के, जो राजा जनक अष्टावक्र जी से पूछेंगे और अष्टावक्र जनक के हर प्रश्न का बड़ा सटीक और बड़ा खूबसूरती से जवाब देंगे। अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब विज्ञान है। जानकारी है, सूचनाएं हैं जो हमें बाहर से प्राप्त होती है, लेकिन आत्मज्ञान हमें अंदर से प्रकट होता है। आत्मज्ञान हमारे भीतर से प्रकट होता है, जिसको जानने के बाद, जिसमें रहने के बाद जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। रंग दिल
चोला रंग रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग। ये जड़ प्रकृति, ये शरीर उस चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति है, परछाई है, अक्स है, प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है। ये जड़ प्रकृति जिसको चोला मनुष्य का कहा गया है, ये उस चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति है, उसका नाटक है, उसका खेल है, उसकी लीला है। वास्तव में ये चैतन्य समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है। वास्तव में ये चैतन्य समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है। माना चैतन्य से ही ये पूरा विश्व खड़ा है, चलायमान है। इसका दर्शन हो रहा है, इसका अनुभव हो रहा है, जिसकी फाउंडेशन वो चैतन्य है, वो निराकार है। बिना उसके किसी चीज का कोई वजूद ही नहीं है। कोई चीज, कुछ भी हमको इस जग की दृष्टि से जो भी दिखाई दे रहा है, उसकी फाउंडेशन चैतन्य है। आज हम सुन रहे हैं, कल भी हम सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। कुछ समय के बाद हमें अनुभव होने लगेगा कि आंख देख रही है भले, पर मैं तो उसको देख रहा हूं। इतना गहरा ज्ञान है, इतना प्रत्यक्ष ज्ञान है, इतना प्योर ज्ञान है कि जो इसमें मन लगाए, जो इसमें मन लगाता है, जो इससे अपना मन जोड़ता है, जो इसमें एकाग्र होता है, वो इसी का ही रूप होता जाता है। ये चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। व्यक्ति के अंदर जो चेतना है उसे आत्मा कहा गया है, और सृष्टि में जो चेतना है उसे ब्रह्म कहा गया है। व्यक्तिगत चेतना आत्मा, समष्टिगत चेतना ब्रह्म, दोनों एक ही तत्व है, दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। प्रेमी ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव सेल्फ को कैसे रियलाइज करें, अपने को कैसे जाने, परमात्मा को कैसे जाने, हाउ टू रियलाइज गॉड। भगवान जी से पूछा योगी ने, परमात्मा को कैसे जाने। सेल्फ को जानने की बात नहीं बोली, सेल्फ की तरफ तो क्या आनी नहीं है। परमात्मा को पाना चाहते हैं हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो वही प्रश्न संत ने गुरु से पूछा कि परमात्मा को कैसे फील करें, कैसे रियलाइज करें, कैसे जाने उसको। भगवान ने कहा परमात्मा को जानने की लोड़ ही नहीं,
खुद को जान ले, परमात्मा खुद ब खुद जाना हुआ हो जाएगा। क्योंकि रब ते तो वखरी पर तेरे को वेखण वाली। बोले रब दा किने पाना इथों पटना ते आउथे। ये जितना आसान बोलने में है, हाँ, कितनी खुश होते हैं कि देखो सानू भी ज्ञान रट्टिया पे, असी भी रट्टे मारे हुए हैं कि परमात्मा ते तो, हाँ, और तेरे को देखने वाली आखिरी। और गुरु क्या करता है, तेरी आंख के ऊपर जो मोतिया चढ़ गया ना माया का, उसका ऑपरेशन कर देता है और परमात्मा का एक लेंस लगा देता है, तो तुझे हर जगह परमात्मा ही दिखता है। वैद सांवरिया रोग मेरा हर ले, वैद सांवरिया रोग मेरा हर ले, रोग मेरा हर ले, रोग मेरा हर ले, वैद सांवरिया। अथा प्यार, अथा अथा अथा, लिमिटलेस। वैद सांवरिया रोग मेरा हर ले, वैद सांवरिया रोग मेरा हर ले, रोग मेरा हर ले, रोग मेरा हर ले, वैद सांवरिया रोग मेरा, वैद सांवरिया रोग मेरा हर ले। वास्तव में समष्टिगत चेतना और व्यक्तिगत चेतना दोनों एक ही तत्व है। आत्मा और परमात्मा एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है प्यारे संतों। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रहती, कहीं बार देखने की दिल ही नहीं होती। किसको सुनूं, किसको देखूं, किसके साथ व्यवहार करूं, किसको अपना बोलूं, सब तो क्षणभंगुर है, सब तो मरणशील है। अपनी बात को खुद ही झूठा कर लूं क्या कि वो मेरा है, जबकि हकीकत ये है कि आया है अकेला और जाएगा अकेला। वैद सांवरिया रोग मेरा हर ले, वैद सांवरिया रोग मेरा हर ले। उपनिषद कहते हैं जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है, जिसको जान लेने मात्र से कुछ जानने के अंदर वासनाएं खत्म हो जाती है। कुछ माड़ा मोटा किसी को ऐसे अनुभव होना शुरू हुआ कि क्या जानने का दिल ही नहीं है, क्या लें? Why to waste time? जिसको उपनिषद कहते हैं जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। हाँ, ये कितना सच्चा होती है। बहुत ही आनंद की अनुभूति तो होती है, पर ये अनुभूति नहीं होती कि सब कुछ जाना हुआ है। चलो इसकी बात का जवाब दो। माइक तो इधर, इसकी बात का जवाब कौन देगा? देखो माइक घूमने गई है, कोई पकड़ेगा नहीं माइक।
घूमे उधर उधर क्या, वो तो सुन लिया उसका सवाल, जवाब देंगे आप उनके सवाल का? नहीं, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा। इस गलतफहमी में मत रहना। उसने कहा आनंद की अनुभूति तो होती है, पर सब कुछ जाना हुआ है ऐसा नहीं लगता। कमलवीर को दो पीछे, आज तो संडे है, फैक्ट्री बंद है, 1.5 घंटा सो के आया, ऐसे कराटे मारो, उठ देगा मेरे खराटे नहीं बात जैसे। मैं क्या, हमें तो तेरे खराटे भी चंगे लगते हैं, तेरे जो खराटे मारता तो पता चलता है डीप स्लीप में। चल सुमन क्या बोल रही है, प्रश्न बता। जी वही कह रहे हैं कि आनंद का तो महसूस हो रहा है आनंद, बट वो जो सब कुछ जाना है ऐसा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? किसी और का? हाँ दे उसको, नीरू को दो, नीरू को। बड़ी बड़ी नुक्ते की बात है ये, बड़ी कमाल की बात है। गड्डी रोक देंगे हम इसके ऊपर, इसकी बात पे। पहले बात सुलझाओ, पहले बात बताओ, फिर आगे गड्डी चलाएंगे। हरिओम सर जी, इन्होंने बिल्कुल सच कहा। हरिओम सर जी, इन्होंने बिल्कुल सच कहा है। आनंद की पूरा आनंद शांति बिल्कुल आती है, लेकिन हम ये नहीं जान सकते जब तक इन पे विश्वास नहीं पूरा होएगा। जब तक गुरु पे पूरा विश्वास होएगा तब पता चलेगा, पूरी तसल्ली होएगी। हमारा विश्वास पूरा नहीं है अभी तक, मेरे को ये लगता है। कोई बात कुछ और बताओ। जब गुरु ने बताया कि है ही सब में वो, है ही वो आत्मा, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर और जानना ही क्या, ऐसा महसूस। देखो तुम कहाँ पर हो वो बात बताओ। उसने बड़े प्रैक्टिकल बात बड़ी सच्चाई से बोली है। सुबह के सत्संग में भी उसने बोला। सुमन की एक विशेषता है कि ये सरल है और सच बोलती है, और योगियों की तरह ऐसे चमका की बात नहीं करती, पॉलिश करके अच्छा बनने के लिए ज्ञान नहीं बताती। जहाँ पे खुदा वहीं से बात करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि आनंद तो आ रहा है, पर ये भाव नहीं है कि सब कुछ जानते हैं, कुछ जानने को अभी मन है। सब कुछ जाना हुआ है ऐसा कोई भाव नहीं। कौन बताएगा? नहीं, वो सब छोड़ो, उसको ना तुम बताओ। पूरा सरेंडर नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता था कि तुमने आना या नहीं आना। तुम खुद ही सुबह हाथ खड़ा करके बोल रही थी कि मेरा मन। सुमनलता, आपको प्रश्न पता लगा? जो उसका प्रश्न है वही आपने प्रश्न रिपीट कर दिया। मैंने उस प्रश्न का जवाब पूछा था। हाँ बोलो मीरा, क्यों बांध के यही होगा? क्यों बांध के यही उसको साथ में? चलिए घूम रही है। सवेरे खोल दिया कर संगल, तो रात आप तो बंद जाएगा, तीनों टाइम चारा पा देगा। हाँ ना मैंने खोला ना मैंने बंद। पर तू घूम कहाँ है 2 दिन से? ना तो मुझे नजर आ रही है, ना तेरे चेहरे पे वो खिलावट है। मैं भी अभी सोच रहा था कि देखो इसे संतनी की भी प्रारब्ध कैसी है। हैं जी, ये एक ही है अपने घर में रब में विश्वास है जिसका, उसको मानती है। एक ही भगत पैदा हुई है, बाकी इसके चारों तरफ हे रब्बा कृपा। मैं एक से सबका खेल चेंज कर देगा, उसी इंतजार में
एक एक कर को सबको उठाएंगे। जहाँ आप है सब कुछ पॉसिबल। मेरे गुरु की बात है, मैं क्या चीज। आप और हाँ, अंदर में कई बात के लिए बड़ी कन्विक्शन आती है। बात का जवाब दो जल्दी से। सुमन रानी की बात का जवाब दो कि आनंद का तो अनुभव होता है पर सब कुछ जाना हुआ है ऐसा भाव नहीं है। जब आनंद आता है ना तो इतनी तृप्ति होती है, उसके बाद भी जाना ना जाना शब्द नहीं चलते। आपके कहने का मतलब है जब आनंद और बढ़ेगा, जब आनंद और बढ़ेगा तो फिर आगे चल के ये स्टेट आएगी कि कुछ जानने को मिलेगी। यही बात है जो इसने बोली है ना। जब आनंद और बढ़ेगा, जब आनंद में बढ़ोतरी होगी तो फिर आगे चल के ऐसी स्थिति आएगी कि कुछ जानने को अब दिल नहीं। बहुत पसंद। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात होने लगता है एक को जानने से। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात होने लगता है एक को। जब एक से ऐसे जुड़ जाओगे ना तो सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जब ऐसे जुड़ जाओगे, ऐसे इसको कोई खोल के देखे, ऐसे कुंडे के अंदर कुंडा फंस गया ना पक्का जी, तो फिर सारे रहस्य जाने हुए से हो जाए। मंत्र पढ़ा पंडित ने झूठा मूठा 20 मिनट का, ब्रह्म 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 स्वाहा, ब्रह्म 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 स्वाहा। 20 मिनट का मंत्र पढ़ा, 20 मिनट के बाद बोलती है ये मेरा घर वाला है। उसका घर, उसका व्यापार, उसकी सारी जायदाद, वो उसका टब्बर जो उसने आज तक कमाया सारा, एक के हो जाने से उसका सारा कुछ झूठे मंत्र पढ़े पंडित ने, समझ भी नहीं आया क्या बकवास कर रहे हो। ब्रह्म 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 स्वाहा, ब्रह्म 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 स्वाहा। वो 20 मिनट के अंदर में ऐसी खोपड़ी बदली कि सारा कुछ उसका 1 सेकंड में लपेट के बैठ गई। ऐसे एक को जानने से सब कुछ जाना हुआ सा अंदर में महसूस होता है और कुछ जानने को इनके सिवा अब दिल नहीं होता। सुमन ने पूछा कि आनंद की अनुभूति होती है लेकिन सब कुछ जाना हुआ है अंदर, ये अनुभूति नहीं होती। अच्छा तो बात नहीं करेगा, दे माइक उसको। बुढ़ा हो गया सत्संग सुनते सुनते, तो छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं पता। चल तू क्या मैं करके बता। हाँ ऐसे ना जाने दूंगा मैं तुझे यहाँ से। अनादि टेढ़ी से डेट बना के रखी हुई है तो मैंने देखी। टेढ़ी स्त्रियों सारा दिन बारे में सोचते रहते हैं करवालियां बात बंद गई है, अजीब सी हो गई है बुढ़ापे में। उनकी तो इतनी चिंता लगी पड़ी है और आगे का रास्ता वहां का छोड़ो तुमको, वैसे भी छोड़ने का टाइम आ गया। हाँ तो स्टेट क्या है राजेश, सिंपल तो बताया। ये तेरी पड़ोसन ही बता रही है, इसको तो खुद भी नहीं पता है क्या बोल रही है। ये खुद को अच्छी बढ़िया अपनी बेबड़ी बहन को ले उठा के इस पर सारा दिन डब्बे में उसके लिए रोटियां, फ्रूट पोहा, खीर पोहा, उसको कमरे में पूछ रही है बताओ। और उसको देखा करो जब थोड़ी देर देखना जरूर इसकी बहन को, देखने वाला पीस है। मुझे कहती है ले चल उसका बड़ा बड़ा, मैं ले चल शायद रास्ता खुल गया उसका भी, और उसने तो इसका भी रास्ता घुमा दिया। जब आशिकी और बढ़ेगी
जब आशिकी और बढ़ेगी, जब आशिकी और बढ़ेगी, बाकी नहीं रहेगा। बस यही जवाब है। अभी आशिकी अधूरी है, अभी प्रेम अधूरा है। ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सत्य वचन है कि जा पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। मेरा तो राम भी मेरा गुरु है, मेरा तो कृष्ण भी मेरा गुरु है। जा पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। बहुत सुंदर। मनुष्य शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि नहीं। मनुष्य कितना सुंदर बोल रहे हैं। मनुष्य के बारे में बोला, ये न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य का आत्मा ही वास्तविक। मनुष्य न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, बल्कि आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक। आ मन मेरे निजगर वापस आ जा। आ मन मेरे आ। स्टीमर से पंछी उड़ता है, समुद्र में उसको रुकने के लिए, बैठने के लिए कोई पेड़ कुछ मिलता तो है नहीं। वो उड़ उड़ के थक थक के मुड़ वापस आके स्टीमर में बैठता है।